हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? वेलकम टू विजन कोटा क्लासेस। वी नाउ स्टडी मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट का ये सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको हमने सिखाया था कि मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मोल है क्या? तो मोल इज द केमिकल यूनिट टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर, मास एंड वॉल्यूम। तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर को आप पढ़ चुके थे। आगे हेडिंग लिखिएगा मोल इन टर्म्स ऑफ मास। तो हेडिंग लिखेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मास। दूसरा हेडिंग लिखेंगे, आप भी लिखते जाएंगे साथ साथ, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मोल इन टर्म्स ऑफ मास। देखिए, फर्स्ट में मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर पढ़े थे। तो इस अर्थ पे कोई भी सब्सटेंस होगा, अगर वो 1 मोल होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलवेज कितना बोलेंगे? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, अब क्या करते हैं? उल्टा टर्म बोलते हैं। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स को कलेक्ट करते हैं एक जगह और तराजू पे रखते हैं, और जितने ग्राम्स होंगे तो 1 मोल का मास उतना ही हो जाएगा। तो लिखते हैं इसको, डिफाइन कर लेते हैं इसको। तो आप भी लिखते जाएंगे, बिल्कुल फेयर करते जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। लिखेंगे द वेट ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स of any substance in gram is called mass of 1 mole substance। mass of 1 mole सब्सटेंस, या दैट सब्सटेंस भी लिख सकते थे, दैट सब्सटेंस। देखिए, ऐसा तो कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है नहीं कि कोई भी सब्सटेंस का पार्टिकल काउंट करें और तराजू पे रखें, इतने पार्टिकल्स को एग्जैक्टली इतना रखें और ग्राम में मापे। ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है नहीं, हमको थ्योरी पढ़ना है। तो एक अल्टरनेटिव व्यवस्था है, और करके लिखेंगे फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड। तो और करके लिखेंगे फार्मूला मास आपको समझाते हैं क्या है। फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम। देखिए, ग्राम यूनिट नहीं छोड़ना है। फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस, दैट इज करके लिखते हैं। जो लैंग्वेज में लिखें वही इधर लैंग्वेज में। फार्मूला मास क्या होते हैं? जैसे सोडियम का फार्मूला मास कितने? 23 ग्राम होते हैं सोडियम। 1 मोल सोडियम 23 ग्राम के बराबर हो जाएंगे। मैग्नीशियम का फार्मूला मास कितने? तो 24। तो फार्मूला मास बताते हैं आपको अभी, दैट इज फार्मूला मास इक्वल्स टू 1 मोल, या 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू फार्मूला मास। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू फार्मूला मास। हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे लिखते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आप जानते होंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 11। मास नंबर कितने होते हैं? 23। तो यही इसका फार्मूला मास है। मास नंबर को ही बोलते हैं फार्मूला मास। तो 23 ग्राम, 1 मोल सोडियम इक्वल्स टू 23 ग्राम। एक चीज और देखिए, 23 ग्राम सोडियम इक्वल्स टू 1 मोल। तो 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? वही पहले वाला फार्मूला 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ऐसा कोरिलेट आप कर सकते हैं। 1 मोल सोडियम 23 इसका फार्मूला मास है, 23 ग्राम हो जाएंगे।
और इक्वल्स टू 23 ग्राम इक्वल्स टू कितने 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। बिल्कुल, ये क्या है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये क्या है मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मीन्स क्या इतने पार्टिकल का मास कितने हो जाएंगे 23 ग्राम, और 23 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे तो इतने हो जाएंगे। तो दोनों कोरिलेट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं, लिखते हैं 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बताइए 12 होते हैं, मास नंबर बताइए 24 होते हैं, इक्वल्स टू फार्मूला मास मैग्नीशियम का कितने 24 ग्राम। 24 ग्राम इक्वल्स टू कितने एटम्स तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, एक मोल मैग्नीशियम में इतने एटम्स, और इतने एटम्स इक्वल्स टू कितने ग्राम 24 ग्राम। एक मोल मैग्नीशियम 24 ग्राम के बराबर होंगे, और 24 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स पार्टिकल इतने हो जाएंगे। चलिए एक और देखते हैं, लिखते हैं 1 मोल ऑफ वाटर। वाटर का एक पार्टिकल क्या H2O। वाटर बनने के लिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चाहिए, वाटर 1 मोल ऑफ वाटर। तो वाटर का फार्मूला मास देखिए, सबका जोड़ देना है। हाइड्रोजन का मास कितना होते हैं 1 होते हैं, हाइड्रोजन का मास कितना होते हैं 1, सबका जोड़ देना हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का मास 1 होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ इंटू 2 कर देंगे, प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना 16। ये मास नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, हम लिखा देते हैं उधर। तो ये एक हाइड्रोजन का मास 1 होते हैं, 2 इंटू 2 कर दिए क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो कितना ग्राम हो जाएंगे ये 16 प्लस 2 कितना हो जाएंगे 18 ग्राम। और 18 ग्राम वाटर 1 मोल के बराबर होंगे, और 18 ग्राम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे 6.023 इंटू 10⁻23। ये तो पहले पढ़ चुके थे इतने मॉलिक्यूल्स। दिक्कत क्या हो रही है आपको, तो ये मास नंबर एलिमेंट का आपको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कुछ एटॉमिक नंबर मास नंबर आपको हम लिखा देते हैं और आप इसको रट्टा लगा लीजिएगा। चलिए हम लिखा देते हैं कुछ। H4 हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1। He4 हीलियम एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर तो नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर मास नंबर लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल। नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। एक चीज और देखिए, हम यहाँ सिंबलाइज कर देते हैं, सिंबलाइज कर देते हैं। मान लीजिए x कोई एलिमेंट है तो नीचे एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा इसका, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। ये ऊपर मास नंबर है, मास नंबर है, और नीचे एटॉमिक नंबर मतलब Z। ये एटॉमिक नंबर है इसका, एटॉमिक नंबर। तो H4 हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1। He4 हीलियम एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर सीरियल नंबर रहेंगे, मास नंबर इस तरह से। अगर इवन नंबर होगा तो जस्ट डबल होते हैं। जैसे हम लिखते हैं लिथियम एटॉमिक नंबर 3, ये ऑड नंबर होते हैं तो डबल प्लस 1 कर देना मास नंबर को। तो ये 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 लिथियम। बेरिलियम पे लागू नहीं होता है हमारा ट्रिक ऑड और इवन वाला 9। चलिए नेक्स्ट आते हैं बोरन। B4 बोरन एटॉमिक नंबर 5, ऑड नंबर है तो 5 दूना 10, 1 11। कार्बन 6 इवन नंबर है तो 12 हो जाएंगे मास नंबर। नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 14। ये भी इस पे नहीं आता इस फॉर्म पे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। फ्लोरीन 9 ऑड नंबर है, 9 दूना 18, 1 19। Ne4 नियॉन 10 20। आप इसको लिख लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। Na4 सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। ऑड नंबर में क्या करते हैं डबल प्लस 1 कर देते हैं। तो Na नेट्रियम होते हैं, लैटिन वर्ड इसका क्या है नेट्रियम। सोडियम का लैटिन वर्ड नेट्रियम। Mg4 मैग्नीशियम 24। Al4 अल्युमिनियम 27। Si4 सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 13 14 28। इवन नंबर को जस्ट डबल कर देना है 28। P4 फास्फोरस 15 29 1 31। S4 सल्फर 32 मास नंबर, फार्मूला मास 32। क्लोरीन 17 35.5 एवरेज मास होते हैं इसके।
17 दूना 34, 1 35, 0.5 याद रखिएगा। और आर्गन 18 और 40 ये इस फॉर्म पे नहीं आया, नहीं मिला आपको। नेक्स्ट लिखिएगा कैल्शियम 20, 40। चलिए यहाँ तक याद रहेगा तब भी हो जाएगा, ट्रिक हमारा यहीं तक था, खत्म हो गया। नेक्स्ट और भी कुछ याद कर लीजिएगा, 30 तक याद रखिएगा। SC फॉर स्कैंडियम 21, मास नंबर 45, TI फॉर टाइटेनियम 22, मास नंबर 48, V फॉर वेनेडियम 23, मास नंबर 51, CR फॉर क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, मास नंबर 52, MN फॉर मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, मास नंबर 55, FE फॉर आयरन 26, मास नंबर 56, और CO फॉर कोबाल्ट 27, 59, NI फॉर निकेल 28 और मास नंबर सेम। दोनों आइसोबार्स होते हैं, निकेल और कोबाल्ट, कोबाल्ट निकेल आइसोबार्स होते हैं। और भी कुछ लिखा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट लिखते जाइए। आप 28 तक लिखे थे, निकेल तक। कॉपर 29 और मास नंबर 63.5। जिंक Zn फॉर जिंक एटॉमिक नंबर 30, मास नंबर 65। देखिए अगर आपको 11 12 अच्छे से केमिस्ट्री अच्छा करना है, पढ़ना है अच्छे से, तो 30 तक कम से कम एटॉमिक नंबर, मास नंबर याद किए रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ मास का। जैसे लिखते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला जानते हैं, CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो मास कितना हो जाएगा 1 मोल CO2 का? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना? तो आप जानते हैं कार्बन का मास कितना होता है, 12 हो जाते हैं। याद रखना पड़ेगा आपको। ऑक्सीजन का मास कितना? 16। कितने ऑक्सीजन है? 2 है, इंटू 2। तो पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 प्लस 32 कितना हो जाएंगे? 44 ग्राम। मीन्स क्या? 44 ग्राम CO2 1 मोल के बराबर हो जाएंगे। और 44 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे आप बताइए? 6.023 इंटू 10⁻23। देखिए इसके पार्टिकल को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स। आप भी मेरे साथ बोला कीजिए कभी कभी, इसके पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। इसके एक पार्टिकल में 3 एटम है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 3 एटम है, तो इसके एक पार्टिकल को मॉलिक्यूल्स कहेंगे। एटम सिंगल पार्टिकल एटम होते हैं, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए आपके लिए। हम लिखते हैं 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला जानते हैं? H2SO4। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना? 1 हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का मास कितना? 16 इंटू 16 प्लस 1 ऑक्सीजन का मास कितने? 1 ऑक्सीजन का मास कितने? 6। सल्फर का मास 32 होते हैं ना, 32। 1 ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 4, सबको ऐड करेंगे। 2 प्लस 32 प्लस 64 कितने हो जाएंगे ये? 98 ग्राम। 98 ग्राम। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना हो जाएंगे? 98 ग्राम। बिल्कुल याद रखना है इसको। और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? वही एवोगाड्रो नंबर छोड़ देते हैं। अब यहाँ तक उतारिए आप, बिल्कुल मेरे साथ साथ उतारते जाइए। नेक्स्ट हम लिखते हैं 1 मोल ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का नाम सुने? कॉस्टिक सोडा फार्मूला होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं। मेटल का हाइड्रोक्साइड है, बेसिक नेचर के होते हैं। कॉस्टिक सोडा का फार्मूला क्या होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मास कितना? सोडियम का मास बताइए। 11 होते हैं एटॉमिक नंबर, ऑड नंबर 11, तो कितने हो जाएंगे? 23 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1, कितने हो जाएंगे? 40 ग्राम। 1 मोल कॉस्टिक सोडा का मास कितने? 40 ग्राम। ओके, नेक्स्ट स्टार करके लिखते जाइएगा।
1 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, 1 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला जानते हैं, H3PO4। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये सब याद रखा कीजिए, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड, तो एक हाइड्रोजन का मास कितना होते हैं 1, तो 3 हाइड्रोजन का मास 3 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस एक फास्फोरस का मास कितने होते हैं 15 × 30 = 31, और सल्फर ऑक्सीजन का मास 16 × 4। तो 1 मोल फॉस्फोरिक एसिड का मास कितने 34 + 64, 34 + 64 कितने 98 ग्राम। ओके, 1 मोल फॉस्फोरिक एसिड का मास 98 ग्राम। नेक्स्ट बताइए 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला बताइए क्या होते हैं HNO3। बहुत बेसिक चीज़ें याद रखा कीजिए इसको। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3। तो 1 मोल नाइट्रिक एसिड का मास कितने, एक हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन का मास कितने 14, प्लस ऑक्सीजन का मास कितने 16 × 3, तो 15 + 48 कितने हो जाएंगे 63 ग्राम। 1 मोल नाइट्रिक एसिड का मास 63 ग्राम। उतार लीजिए इसको, बिल्कुल साथ साथ उतारते जाइए। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ यूरिया। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय एफ वूलर। फार्मूला क्या होते हैं यूरिया का, यूरिया फर्टिलाइजर भी होता है, NH2CO NH2 इसका फार्मूला होते हैं। तो 1 मोल यूरिया का मास कितने, NH2 NH2 2 है, तो 1 का लिखिए पहले। 1 नाइट्रोजन का मास 14 प्लस हाइड्रोजन का मास 2, और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी उतना ही है। 1 कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16 ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया 14 + 2 16 × 2 32, प्लस 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा 16 12 कितना हो गया 30 और 16 12 28, 28 और 32 60 ग्राम। तो 1 मोल यूरिया का मास कितने होते हैं 60 ग्राम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1 मोल ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला जानते हैं C6H12O6 होता है, बिल्कुल। ग्लूकोज का मास C6H12O6। तो ग्लूकोज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। बताइए इसका कितने हो जाएंगे 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन कितने 12 प्लस ऑक्सीजन कितने 16 × 6, तो 12 × 72 प्लस 12 प्लस 96 कितने हो जाएंगे 180 ग्राम। 1 मोल ग्लूकोज का मास कितने 180 ग्राम। चलिए आपके लिए एक और लिखिए आप 1 मोल ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला जानते हैं आप, सुक्रोज चीनी, मतलब गन्ने का जूस को सुक्रोज बोलते हैं। क्या होता है फार्मूला C12H22O11। आप अपने से कैलकुलेट कीजिए इसको कितना आता है, देखिए आप कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट कर दें, चलिए ठीक है। 1 कार्बन का मास 12 होता है, तो 12 कार्बन का मास 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन का मास 22 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 × 11, सबको आप ऐड कीजिए 342 ग्राम आपको मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट आप भी उतारते जाइएगा, आप भी उतारते जाइएगा। जैसे लिखते हैं 1 मोल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है KMNO4 कितने, तो आप बताइए इसका, आपके लिए होमवर्क है। 1 मोल ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट K2
Cr2O7 नाम है पोटासियम डाइक्रोमेट, इसका भी नाम लिख देते हैं हम, इसका नाम है पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट, और इसका नाम है पोटासियम डाइक्रोमेट। इसका मास आप बताइए, 1 मोल अल्युमिनियम सल्फेट का मास बताइए, 1 मोल ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस अल्युमिनियम सल्फेट का मास बताइए। अपने से लिखना है सबको, फुलफिल कीजिए। चलिए नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, फार्मूला लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, तो गिवन मास जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, गिवन मास जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा डिवाइडेड बाय फार्मूला मास, डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। इस फार्मूला मास को मोलर मास भी बोलते हैं, इस फार्मूला मास को मोलर मास भी आप लिखते हैं। मोलर मास मतलब क्या, मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, इसको गिवन मास जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, गिवन मास जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा बाय मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या, मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड। मोलर मास डिफाइन कर लीजिए, डिफिनेशन भी आता है मोलर मास का, डिफिनेशन बताइए। तो मोलर मास क्या होते हैं, तो मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स present in calculate the number of moles present in, देखिए 9th क्लास का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 मीथेन। तो आप बताइए इसका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, पुट फार्मूला गेट रिजल्ट। तो फार्मूला लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास, गिवन मास क्या है 1.6 बाय फार्मूला मास मीथेन का बताइए। मीथेन का फार्मूला मास कितने हो जाएंगे, 12 ग्राम कार्बन प्लस 4 ग्राम हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मास 1, 4 हाइड्रोजन का मास 4, 16 ग्राम हो जाएंगे। तो 16 से डिवाइड कर दीजिए, क्या लिखा है, गिवन मास बाय फार्मूला मास या गिवन मास बाय मोलर मास। तो 1 मोल मीथेन का मास 16 होते हैं, कितने हो जाएंगे, इस पॉइंट को आप हटाइए, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 लिख दीजिए। तो ये 16 से कैंसिल, 1/10 हो जाएंगे। 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 10 to the power -1, 10 to the power -1, और इसको क्या लिख सकते हैं 0.1 मोल। चलिए एक और क्वेश्चन आप उतारिए, आपके लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं पहले की तरह। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम G4 ग्राम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करेंगे। 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10 to the power 23। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला क्या है, गिवन मास बाय फार्मूला मास। तो गिवन मास 9.8 और H2SO4 का फार्मूला मास आप लिख चुके थे, कितना था 98 ग्राम। कैलकुलेट कर लीजिए, 98 ग्राम इसका फार्मूला मास था। तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 लिखेंगे यहाँ, और ये कैंसिल, कितना हो जाएंगे 1/10 मीन्स क्या 10 to the power -1 मोल आपको मिला। तो आप जानते हैं 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2SO4 का कितने होते हैं, 1 मोल में मॉलिक्यूल्स बताइए H2SO4 का।
आप भी बोलते जाइए। एक मोल में मॉलिक्यूल्स कितने? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स है, तो आपका मोल्स निकला कितना है? एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, तो 10⁻⁻1 मोल में कितने? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 10⁻⁻1 से। एक्स मोल में कितने? इतने। तो आप एक जीरो यहाँ कम हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻22, एक कम हो गया, 10⁻⁻1 था, इतने मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ देखिए एटम्स पूछा जा रहा है। प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ यूरिया। देखिए यूरिया के एक पार्टिकल को आप कहेंगे मॉलिक्यूल, यूरिया के एक पार्टिकल को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। लेकिन पूछ क्या रहा है? एटम्स पूछ रहा है। तो पहले मॉलिक्यूल से निकालिए आप। सबसे पहले जब भी मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास 30, यूरिया का फार्मूला मास याद है आपको? यूरिया का फार्मूला मास कितने शुरू में बता चुके हैं? 60 ग्राम होते हैं, 60 ग्राम। नाइट्रोजन का मास 14 + 2 16, 16 × 2 32 + 12 + 16 60 ग्राम हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये? 1/2 मोल्स, 1/2 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपने इतना निकाला। फिर क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसके एक पार्टिकल को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लिखेंगे। तो एक मोल में कितने? एवोगाड्रो नंबर। तो हाफ मोल में कितने? तो हाफ इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। क्या निकला ये? मॉलिक्यूल्स। फिर से देखिए, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो हाफ मोल में कितने? तो हाफ से मल्टीप्लाई। अगर 1 मोल होता तो 1 से मल्टीप्लाई। ये मॉलिक्यूल्स आपका निकला। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। यहां देखिए, एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल कंटेंस, 1 मॉलिक्यूल यूरिया कंटेंस कितने एटम्स? तो एक नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इधर भी ऐसा ही है 3 और 3 6 एटम्स, एक 7 एक 8 एटम्स। तो आप लिख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल नॉट, या ऐसा लिख सकते हैं स्टार करके लिखिएगा 1 मॉलिक्यूल, इसका एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, यूरिया NH2CONH2 में कितने एटम्स है? देखिए एटम्स, 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, कितना हो गया? 6, एक 7 एक 8। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया कंटेंस कितने एटम्स? 8 एटम्स। कैसे? 2 नाइट्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, तो 2 और 4 कितना? 6, एक 7 एक 8 एटम्स है इसमें, इतने एटम्स हैं। तो आपका मॉलिक्यूल्स कितना है? इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स? तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 8 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 इंटू 1/2 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये हाफ से ये कैंसल, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएंगे ये? 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए एक बार। नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछ रहा है। इसके एक पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहेंगे, लेकिन पूछ रहा है एटम्स। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसके एक पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहेंगे, तो हाफ मोल में इतने पार्टिकल्स, इतने मॉलिक्यूल्स, इसके एक पार्टिकल को मॉलिक्यूल बोलेंगे। एटम्स आप पूछ रहा है, तो 1 मॉलिक्यूल, यूरिया का एक पार्टिकल कंटेंस 8 एटम्स। यूरिया का एक पार्टिकल में 8 एटम्स है, यूरिया के एक पार्टिकल में 8 एटम्स है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें है कितना? इतने मॉलिक्यूल्स। तो इतने इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इतना हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आप सॉल्व कीजिए। इसमें भी पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स आपसे पूछ रहा है। प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आपके लिए होमवर्क था ये। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय फार्मूला मास 180 ग्राम हो जाएंगे। ग्लूकोज का फार्मूला मास कितने? 180 बता चुके थे हम।
पॉइंट को हटाइए 0, कितना हो जाएंगे 18। तो 1/100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻²। ये क्या निकला है मोल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस ग्लूकोज के एक पार्टिकल को मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ग्लूकोज के एक पार्टिकल को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो कितना, तो 10⁻² इंटू एवोगाड्रो नंबर, इंटू एवोगाड्रो नंबर क्या निकला, ये मॉलिक्यूल्स निकला है, ये पार्टिकल्स निकला है, इसके पार्टिकल को मॉलिक्यूल बोलेंगे। आपसे पूछ क्या रहा है एटम्स, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज स्टार का लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 कितने एटम्स, तो 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन 12 + 12 24 एटम्स। ग्लूकोज के एक पार्टिकल में 24 एटम है, तो टोटल पार्टिकल्स कितना मिला है, इतने मिला है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने, तो 24 इंटू ये 10⁻² इंटू कितने 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम ऑफ N3- आयन। तो सबसे पहले मोल निकालिए, सबसे पहले मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास 4.2। फार्मूला मास इसका कितने, एक नाइट्रोजन का मास बताइए, एक नाइट्रोजन का मास कितने 14 पढ़ चुके हैं आप, 14 होता है फार्मूला मास। नाइट्रोजन का फार्मूला 14 इंटू 3 42 हो जाएंगे। 42 इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ 0, ये कैंसल, 1/10 मोल हो जाएगा, 1/10 मोल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पहले पार्टिकल्स निकालते हैं, आयंस हो जाएगा ये, इसके पार्टिकल को आयंस कहेंगे। नंबर ऑफ आयंस मतलब पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे मीन्स क्या आयंस, इसके एक पार्टिकल को आयन कहेंगे। नंबर ऑफ आयंस निकलेगा इसमें, कितने आयंस, तो 1/10, 1/10 को क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1 इंटू एवोगाड्रो नंबर, इंटू एवोगाड्रो, इतने आयंस। आपसे पूछ क्या रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो एटॉमिक नंबर जोड़ दीजिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं 7 होते हैं, 3 एटम्स है तो 7 या 21 और एक नेगेटिव चार्ज भी है 22 इलेक्ट्रॉन्स। 1 आयन कंटेन्स 22 इलेक्ट्रॉन्स N3-1। एजाइड आयन इसको बोलते हैं, एजाइड आयन इसको बोलते हैं एजाइड आयन। तो 1 आयन ऑफ N3-1 कंटेन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 या 21 एक 22, 21 + 1 कितने 22 इलेक्ट्रॉन्स। एक आयन में 22 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो नंबर ऑफ आयंस इतना मिला आपको, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 22 इंटू 10⁻⁻1 ये इंटू एवोगाड्रो नंबर लिख देते हैं डायरेक्ट इसको हम, एवोगाड्रो नंबर Na। ये मेडिकल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा ये, तो 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2.2 Na इसको लिख सकते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स आंसर, 2.2 Na इलेक्ट्रॉन्स आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ही देते हैं।